Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called polynomials. Polynomials की factorization का ये करने से पहले मेरे बच्चों को दिल से ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला दिल से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आता है। पॉलिनोमियल्स में से ना 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। शुरू शुरू में ज्यादा मार्क्स के आते हैं, बाद में भले मार्क्स कम हो जाए बट क्वेश्चन 3-4 आते ही आते हैं। इसमें एक बच्चा बोलता है सर इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, देन प्रॉपर टाइम पास कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0 एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। बराबर हो जाएगा क्या बेटा? 3abc। तो ये भी हाइलाइटर में रख देना कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc इज इक्वल्स टू 3abc। ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम में और वेस्ट करूंगा, आपका वेस्ट कुछ नहीं हो रहा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एंड इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ये फॉर्मूला को मैंने दो भाषाओं में लिखा है, मतलब दो अलग अलग एक्सप्रेशंस में लिखा है। अगर आप अच्छे हो तो कोई और एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3mn ऐसे करके लिख लीजिए। फॉर्मूला दिल से लिख लीजिए। अब अगर ये फॉर्मूला समझ आया तो बच्चा बोलेगा दिस इज 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 a की जगह 3x b की जगह y और c की जगह e। अगर आपने ये तीनों सही लिखे हैं ना तो दिस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने शुरू के 3 सही पकड़ लिए हैं तो बाकी अपने आप आ जाएगा। तो अब आइडेंटिटी क्या लगेगी? a प्लस बी प्लस सी, तो मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड। a प्लस बी प्लस सी दूसरा ब्रैकेट इज a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। यहां छोड़ना नहीं है। 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर्स ये आ जाएंगे। आराम से सांस ले लो। जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है पहले हाथ के हाथ उसे लिखते हुए चलो, तभी फायदा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी अगर साथ हो तो। अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखो। वो कह रहा है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू दिस। इसके बराबर करो। तो बच्चा कहेगा यार ये तो कुछ बात मामला ही सरकार ही बदल गया है, इसको इसके बराबर कैसे करेंगे? जबकि अभी अभी पीछे कराया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो गड़बड़ी कर दी। तो हमने इसमें हम लेंगे इसमें सिंप्लीफाइंग RHS। सिंप्लीफाइंग RHS is right hand side, that is half into x plus y plus z into, अगर एक अच्छा बच्चा देख रहा हो तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है, अगर साथ हो तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस इसमें लग रही है इस वाले में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस इसमें लग रही है इस वाले में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अब कुछ हो तो रहा नहीं था, राइट हैंड साइड ना लेकर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमारा बच्चा बोलेगा ध्यान से कि सर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अगर ध्यान से देखो तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पूरे खानदान में से क्या कॉमन आ रहा है? आराम से आंखों को खोलो मेरे बच्चों और देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो बच्चा बोलेगा सर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और प्यारा सा बच्चा बोलेगा 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो कि बराबर ही किसके होता है? बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz बराबर माइनस 3xyz। मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल प्यार से देख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सही हो, साथ हो तो कर लो, इसमें और कुछ नहीं था। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं यहाँ पर करा चुका हूं, बट चलो एक बार और करेंगे। वो क्या कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो हम लिखेंगे वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो फॉर्मूला है ही, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू इस सारे की जगह जगह 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या है? 0। तो क्लास बोलेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 into anything is equals to 0. Final step is x cube plus y cube plus z cube is equals to minus 3xyz, उधर जाके 3xyz, जो चीज इधर माइनस हो रही है वो चीज उधर जाके प्लस हो गई। हेंस प्रूव्ड। ये दिल से देख लो, अगर 2 बार भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। बच्चा कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस का क्यूब प्लस दिस का क्यूब प्लस दिस का क्यूब। बच्चा कहेगा सीधा सीधा निकाल दो, 12 का क्यूब होता है 1728, माइनस में आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब होता है 125। समीर सर तो बहुत बढ़िया है, उन्होंने तो हमें 12 तक क्यूब कराए थे। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। आप यहाँ लिखोगे वी हैव ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड ए बराबर -12, बी बराबर 7 और सी बराबर 5 एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर -12 प्लस 7 प्लस 5 -12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 3abc, इज इक्वल्स टू होता है 3abc। सो दिस इंप्लाइज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 इंटू ए की जगह -12, बी की जगह 7 और सी की जगह 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन यहां पर है,
सेम लैंग्वेज में आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। वो हमसे कहते हैं सिंप्लीफाई ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में नहीं आएगा तो कंपटीशन में आ जाएगा। थोड़ा चेंज लेके चलो, थोड़ा सा गियर बदलो। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट x is equals to a minus b, y is equals to b minus c, z is equals to c minus a, and x plus y plus z is equals to a minus b plus b minus c plus c minus a से a गया, b से b गया, c से c गया, तो क्या आ गया? 0। Therefore x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। ये फॉर्मूला होता है। दिस इंप्लाइज ये सारा एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये जरूर जरूर आएगा एग्जाम में, इसके बिना गुजारा नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये प्रूव करो। ये समझ लो इसका पापा जी के बराबर है। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। आपसे कोई इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो बिल्कुल आराम से देख लेना। अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एनालिटिकल दिमाग लगेगा, थोड़ा सा एनालिटिकल दिमाग लगेगा। लैंग्वेज ही नहीं समझ आती क्वेश्चन की। गिव द पॉसिबल वैल्यू फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज दे रखा है। इतने में बच्चा बोलेगा बट एरिया का फॉर्मूला तो L इंटू बी होता है, मीन्स एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता है, एंड एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये गिवन दिया हुआ है और वो मांग क्या रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। हालत तो खराब हो रही है। तो बच्चा कहेगा सर ये भी एरिया दे रखा है, ये भी एरिया दे रखा है, दोनों को आमने सामने कर दो। L इंटू बी बराबर, इसको जब मैं देख रहा हूं तो इसको देखकर मेरे मन में आ रहा है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इसको देख के मेरे मन में आ रहा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहां पर अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करता हूं तो a बराबर है 25, b बराबर है माइनस 35 और c बराबर है 12। मल्टीप्लाई करके चाहिए 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 होता है बेटा 300 और प्लस माइनस करके चाहिए माइनस 35, तो जिसके फैक्टर्स बनेंगे माइनस 20 और माइनस 15। माइनस 20 और माइनस 15 बनाएंगे तो माइनस 20 और माइनस 15 माइनस 35 और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मतलब 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने शुरू कर दी। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, तो L इंटू बी, यहां से कॉमन आ रहा है 5a, तो बचेगा 5a माइनस 4 माइनस 3 कॉमन आ रहा है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो सही आ रहे हो। L इंटू बी बराबर 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। अब वो कह रहा है L इंटू बी होता है एरिया, L इंटू बी, और यहां पर एरिया आ रहा है 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। तो इनमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी। देयरफॉर द पॉसिबल values of L and B are 5a minus 3 and 5a minus 4 और 5a minus 4 and 5a minus 3। एक लेंथ है तो एक ब्रेड्थ है, एक लेंथ है तो एक ब्रेड्थ है। सिंपल साधारण
भाषा में आपका आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन ये वाला है, इसमें आप फंसोगे नहीं, सिर्फ आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आनी चाहिए। उससे अगला क्वेश्चन, अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, एंड वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ये वॉल्यूम दे रखा है, बट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो बच्चा बोलेगा वॉल्यूम बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम हमें ये दे रखा है। तो जो चीज दो बार आ रही है दोनों को इक्वेट कर दो। आप भी वॉल्यूम आप भी वॉल्यूम, मतलब L इंटू बी इंटू एच बराबर 3x³ माइनस 12x। अब जो मेरे मुंह से बात निकल रही है, इस बात को बहुत सीरियसली देखना। ये मत समझना पॉलिनोमियल्स खत्म हुआ है, पॉलिनोमियल्स तो अब समझ आना शुरू होगा। पॉलिनोमियल्स अब शुरू हुआ है, पॉलिनोमियल्स अभी खत्म नहीं हुआ, पॉलिनोमियल्स अभी शुरू हुआ है। सो बच्चा कहेगा अब क्या करूं, मैं फंस गया। जब भी फंस जाओ तो टेक कॉमन। जब भी फंस जाओ तो टेक कॉमन। बच्चे ने कहा यहां से कॉमन आ रहा है 3 और x, अंदर बचेगा x² माइनस 4। अगर मैं साथ हूं तो 3x कॉमन, x² माइनस 2²। आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b², जो कि होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो 3x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर L इंटू बी इंटू एच। यहां पर भी तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, L इंटू बी इंटू एच, और यहां पर भी तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो देयरफॉर द पॉसिबल डायमेंशंस आर 3x, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब इसमें से कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेड्थ है और कौन सी हाइट है, हम ये नहीं बता सकते, बट इनमें से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। सिंपल सी बात आ गई आराम से। अब अगर इसको देखूं तो ये वाला कराता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच। ये होता है बाय डेफिनेशन, उसका अगला पार्ट है। तो बच्चा लिखेगा L इंटू बी इंटू एच बराबर 12K। अब इसकी शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि सर 4K कॉमन आ रहा है। जैसे ही 4K कॉमन आया तो क्लास बोलेगी क्या। तो अब इस वाले में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। 4K कॉमन आया तो बच्चे ने बोला 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब इसको देखो तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। ये a हो जाएगा 3, c हो जाएगा -5 और b हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई करके चाहिए -15, प्लस माइनस करके चाहिए 2। तो वो फैक्टर्स वैसे ही आ गए हमारे पास 5 एंड -3। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 5 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -15। तो 4K इंटू 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। 4K बाहर है, बड़ा ब्रैकेट, दोनों में से y कॉमन आया, 3y प्लस 5, माइनस का साइन कॉमन आया, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो 1, 3y प्लस 5, अंदर बचेगा 4K बाहर है, y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5, और ये बराबर है L इंटू बी इंटू एच। अगर ढंग से देखो तो L L बी बी और एच एच, जरूरी नहीं कि यही एल बी और एच हो, जरूरी नहीं है। इसमें पॉसिबल डायमेंशंस आर 4K y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। 4K y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5 रिस्पेक्टिवली। ये बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत थी और कुछ भी नहीं था इसमें, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगर आप लोग साथ हो तो बस इसको देखने की जरूरत है। इसके बाद बच्चा बोलेगा सर एक क्वेश्चन आपने शायद स्किप करा दिया है, ये वाला। इसकी मिडिल टर्म जो होगी, एरिया बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल इंटू बी बराबर हो जाएगा
35 इंटू 12, ये चाहिए -420, और साथ में चाहिए 13 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि -420 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि 13 आए। तो आते हैं 420 के पास, 2 इंटू 210, 2 इंटू 105, 3 इंटू 35, 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, 35 और 12 नहीं, फिर आते हैं 5, 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21 एक तरफ ले लो, 7 3 ज़ा 21, 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20, ये भी नहीं। बच्चा बोलेगा 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30 और 14 भी नहीं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 35 नहीं। हमें क्या चाहिए, थोड़ी खिचड़ी बना दी है लगता है हमने। 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28 और 15, 28 और 15 आ जाएंगे। 28 में से 15 जाएगा, 13 बचेगा, तो 28 और -15, तो क्लास बोलेगी 35y² प्लस 28y -15y -12। मैं चाहता था ही आप खुद करो, तो बच्चा बोलेगा 7y कॉमन आ जाएगा, 5y प्लस 4 -3 कॉमन आ जाएगा, 5y प्लस 4, तो आ जाएगा 5y प्लस 4 एक तरफ और 7y -3 एक तरफ, L into B। Therefore, possible dimensions are 5y plus 4 and 7y minus 3 respectively। ये करने के बाद हमारे पास पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, और माता रानी की कृपा से एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल्स हमारा खत्म हो गया है। अब मगर पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया है, ये एक गलत स्टेटमेंट होगी। पॉलिनोमियल्स का और बड़ा लेवल भी है। पॉलिनोमियल्स इज अ कंसेप्ट, ये सालों साल खत्म नहीं होता। मैं आपको 200 क्वेश्चन करा दूं, फिर 201वां क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तुम कहोगे सर ये वाला नहीं हुआ। सो पॉलिनोमियल्स में मैंने एक ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो यूट्यूब पर भी डाली हुई है, 4-5 वीडियोस की रिवीजन वीडियोस भी हैं, वो भी देख लीजिएगा। और स्कूल में जिस लेवल का आएगा उससे ज्यादा हम आपको करा चुके हैं, अगर आप वो एक्स्ट्रा वीडियोस भी देख लेते हो। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। I hope you had fun while studying this chapter. Thank you. Jai Mata Di.